का टाइम पीरियड होगा के। और यही आप यूरोपियन देशों में जाकर देखेंगे, आप ठंडे देशों में जाकर देखेंगे तो मेल का क्या है 14 से लेके जो है वो 17 मेल का हो गया यहाँ पे, और फीमेल्स का भी कहता इतना उनका 13 से लेके जो है वो 13 से लेके 18 फीमेल्स काट के। सोचिए ये यूरोपियन कंट्री, नॉर्वे जैसी कंट्री की बात करें तो इसका मतलब सीजनल वेरिएशन, जो मौसम है, जो ट्रॉपिकल एरिया, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर प्यूबर्टी जल्दी अटेन होती है, जल्दी प्यूबर्टी आती है, और जो ठंडे एरिया को जो पोलर हिस्से हैं वहां पर प्यूबर्टी लेट आती है। ठीक है, तो प्यूबर्टी का मतलब यह है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करना, धीमे धीमे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना, दैट इज द प्यूबर्टी के। तो प्यूबर्टी इज द चेंज, जो इज द ग्रेजुअल चेंजेस टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी के, एंड ए बॉडी धीमे धीमे जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करती है और व्यक्ति में कई सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि प्यूबर्टी को देखें तो हम बोलते हैं ब्रेस्ट का डेवलप, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगा मेल और फीमेल दोनों के अंदर के, मेल में टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ पेनिस बढ़ जाएगा के। ये होता है, ये परिवर्तन है ये जो बॉडी में देखने मिलते हैं के। एंड आप बिलीव मी, दिस इज दी, ऐसा कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहा जाता है, दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम के फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। डिस्टर्बिंग टाइम से मतलब यह है कि यहां पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस होते हैं। द पर्सन बिकम्स मोर इंट्रोवर्ट समटाइम पर्सन बिकम्स मोर एग्रेसिव। ये चूंकि इस समय शरीर के अंदर बड़े परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का प्रभाव जो है व्यक्ति के मनोविज्ञान पे, साइकोलॉजी पर भी पड़ता है, इसलिए कई बार व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार व्यक्ति इंट्रोवर्ट आता है, कई बार व्यक्ति डर जाता है किसी चीज को। यदि कोई घटना इस टाइम पीरियड में कोई घटना घटती है तो व्यक्ति की जिंदगी में जीवन भर के लिए उसका एक इंप्रेशन, डर बैठ जाता है। The person becomes emotionally more sensitive के, ये वो उम्र होती है जिसमें कि व्यक्ति जो है वो इमोशनली मोर सेंसिटिव होता है, वो इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाता है के, इमोशनली जल्दी अटैच हो जाता है। एंड सम पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग के, वो जानते हैं कि दिस इज दी मोस्ट वल्नरेबल एज के। तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि देयर आर सम जो कुछ ऐसे क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड दे ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग विद देम। ठीक है, ये चूंकि मैंने कहा ना, यहां पे क्या होता है, व्यक्ति जल्दी से भरोसा कर लेगा, जल्दी से जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ये वो उम्र होती है। ठीक है, हम आगे उस पर, जब हम ह्यूमन हेल्थ बढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे हम। तो अभी हम बात करते हैं मेल की, बात करते हैं मेल में जब प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द मेल बॉडी व्हेन इट अटेन्स प्यूबर्टी। जब ये प्यूबर्टी को अटेंड करता है के, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है, लैंगिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, तो क्या परिवर्तन मेल बॉडी में देखने मिलते हैं। तो हमने कहा द वॉइस बिकम्स डीपेंड, के आवाज में के सडनली आपके घर वाले बोलने लगते हैं कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, आवाज फट गई तुम्हारी। तो लोग साथ वाले या छोटे भाई बहन चिढ़ाने लगते हैं, आवाज फट गई तुम्हारी, तो कौवे जी की जैसी आवाज हो गई तुम्हारी। तो सडनली वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस बिकम्स, थोड़ी आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, ठीक, एंड इट बिकम्स डीपन्स के, वॉइस आपकी गहरी और भारी आवाज आती है जैसे आप प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं के। एंड आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनके आर्म पिट में, उनके जो है वो आर्म पिट में जनरली पसीना देखने नहीं मिलता, स्वेटिंग देखने नहीं मिलता है। यहां पर अब क्या होता है, आर्म पिट में देयर आर लॉट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड डेवलप हो जाती है यहां पे, और अब आर्म पिट में यहां पर पसीना आने लगता है, एंड सडनली पीपल्स स्टार्ट यूजिंग ड्यू स्प्रे, ड्यूड्रेन का इस्तेमाल करने लगते हैं वो, क्योंकि स्मेल आता है उससे, आर्म पिट के पसीने से। ठीक है, देन हेयर्स ग्रो ऑन योर फेस, आर्म्स, लेग, चेस्ट, आर्मपिट एंड बिटवीन योर लेग्स के, अने अब बॉडी पर हेयर आना शुरू होते हैं इनके, और वो हेयर्स जो है वो चेहरे पर आते हैं इनके, ठीक, अने इनिशियली जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बियर्ड्स का आना होता है, फिर आर्म्स पे, लेग्स पे, बॉडी में अलग अलग जगह पर जो है वो हेयर्स डेवलप, और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्यूबिक हेयर के। प्यूबिक हेयर इज इंपॉर्टेंट हेयर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ इशारा करते हैं वो। ठीक है, फिर सडनली हाइट बढ़ जाती है, द पर्सन गेट्स टॉलर के, और फेस पर कई सारे पिंपल्स होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोनल, बड़े मात्रा में हार्मोनल चेंजेस यहां पर होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस के चलते जो है वो चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, और पिंपल्स को लेके फिर पहली बार व्यक्ति वरीड होता है, अरे ये तो पिंपल्स हो रहे लगे मेरे को। ठीक है, और
फिर वो तमाम तरह के टीवी पे ऐड आते हैं कि क्लियर सिल लगा लीजिए, ये लगा दीजिए, 2 दिन में पिंपल साफ, 1 घंटे में पिंपल साफ। ये सब बकवास है, टोटल बकवास है। ओके, एज ए डॉक्टर मैं आपको कहता हूं कि इस तरह के विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पाद या प्रोडक्ट बेचने के लिए होते हैं। इफ यू आर रियली फेसिंग टू मच पिंपल प्रॉब्लम, की बहुत सारा पिंपल हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो go and consult with the skin specialist. क्या they are the well trained doctor, they are the MD in skin dermatology, वो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं एंड दे नो कि ये पिंपल्स नॉर्मल है, ये पिंपल्स में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, इस पिंपल से आपको कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई घाव तो नहीं छोड़ जाएगा, तो डॉक्टर आपको बेहतर दवा देंगे ताकि उससे इरिटेशन ना उठे। तो इसलिए जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है दे आर नॉट वर्किंग। फिर देयर आर सम फार्मूला कि भाई ये खा लोगे, ये पी लोगे तो ऐसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, सब साइंटिफिकली किसी का भी डेटा प्रूवन नहीं है कि, इसलिए वो सब चीजें जो है वो व्यर्थ है। हाँ, ये बात अलग है कि चेहरा साफ रखेंगे, आपके जो ऑयल ग्लैंड के जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड नहीं होंगे, यदि वो क्लॉग्ड नहीं होंगे तो पिंपल्स होना कम हो जाएगा। ठीक, सब, लेकिन पिंपल्स ना हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में आपके हार्मोन्स ही नहीं काम कर रहे हैं, दैट शोज कि योर हार्मोन्स आर वर्किंग। ठीक है, तो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, देन जो है वो पेनिस और टेस्टिकल्स जो है वो उसका साइज बढ़ने लगता है। सडनली पीपल्स दे फील कि साइज ऑफ पेनिस और टेस्टिकल्स बढ़ रहा है। ये मेल के अंदर हमको देखने मिलता है ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी। ठीक है, फिर जैसे हम, और मैंने कहा ना कि जब कभी पिंपल्स होते हैं तो डोंट प्रेस देम, कि यदि आप उनको प्रेस करते हैं ना तो आप उस इन्फेक्शन को आसपास फैला रहे होते हैं के, तो वो इन्फेक्शन में कई बार आपके नाखूनों से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका होता है और उसके चलते फिर पिंपल्स कई बार ज्यादा फैल जाते हैं, तो आपको उसको जो है वो टच नहीं करना चाहिए। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आप पूछे कि सर हमारे आसपास कोई स्किन का डर्मेटोलॉजी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है वो सिंपल, यदि पिंपल्स हो रहे हैं तो आप सिंपल जो है वो सबसे वेल प्रूवन जो एक्ने का वेल प्रूवन जो है वो जो मेडिसिन है वो दैट इज दी, एक लोशन होता है इरिटोप लोशन के, दैट इज द क्लिंडामाइसिन इन इरिटोप लोशन। क्लिंडामाइसिन होता है, सुबह शाम आप इसको जो है साफ कॉटन से चेहरा साफ करने के बाद लगाएंगे उसमें, तो उससे 2 वीक, कम से कम आपको 2 से 3 वीक लगाना पड़ेगा, तो पिंपल्स धीमे धीमे कम होने लगेंगे। दैट इज द क्लिंडामाइसिन, एंटीबायोटिक होता है एक तरह का जो पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करता है। सेकेंड, आप ऑयली फूड को कम कीजिए, अपना जो है वो चेहरा साफ रखिए, ऑयली फूड को, अपनी डाइटरी हैबिट को इंप्रूव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी पिंपल्स में काफी हद तक कंट्रोल होता है उससे भी। ठीक है, क्लियर, पर डोंट प्रेस देम। फिर अब ये मैंने आपको बताया कि मेल बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ये हम इसका एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि बॉडी हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, पेनिस एंड टेस्टिकल्स, स्क्रोटम जो है वो डेवलप होने लगता है, एंड फाइनली एडल्ट एज में। और देखिए मैंने कहा ना कि दिस इज ए इवेंट, ये कंटिन्यूस होने, एक दिन ऐसा नहीं कि सो के आदमी उठा, एक दिन सो के आदमी नींद से उठा के, अरे मैं तो ऋतिक रोशन बन गया, ये ओवर द नाइट पॉसिबल नहीं है कि वो सब कुछ ग्रेजुअली जो है वो, मतलब दिस इज ए स्पान, एक टाइम पीरियड में होता है। हम बोलते हैं कि द पर्सन इज ए, कि वो टीन एज में जो है परिवर्तन आना शुरू होते हैं एंड सर्टेन एक लेवल के बाद वो फिर फिक्स हो जाते हैं। जब हाइट भी बढ़ रही होती है, सेक्सुअल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, दाढ़ी मुछ भी आना शुरू हो चुकी होती है, तो वो एक ग्रेजुअल होने वाला इवेंट होता है। ठीक है, ठीक, मैंने कहा कि जनरली ये धीमे धीमे ग्रेजुअली आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे 9 से 19 लिखा है, पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात करते तो 11-12 साल की उम्र से जो है शुरू होता है, और वो 10-11 साल की उम्र शुरू होता है, और 19 उम्र के एज तक जो है वो फुली मैच्योर आदमी हो सकता है। अब कई बार आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे विज्ञापन जो है वो टीवी में दिखाई देते हैं रात के समय, वो टीवी में ऐसे ऐड आते हैं बहुत सारे, अपनी हाइट बढ़ाइए, 6 इंच हाइट बढ़ा लीजिए दवा खा के आपके, तो किसी भी उम्र में हाइट आप बढ़ा सकते हैं। वो सब भी दावे गलत हैं। आपका जो हाइट है वो आप जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हैं उस दौरान जो आपका हाइट बढ़ता है ना, उसके बाद हाइट मामूली बढ़ता है सिर्फ के नहीं, यही वो टाइम पीरियड है जब हाइट आपका मैक्सिमम जितना बढ़ना है वो बढ़ चुका होता है, और इपीफाइजल एंड जो है बोन के फ्यूज हो चुके होते हैं, फ्यूज होके वो बंद, यानी हाइट बढ़ने के लिए आपकी जो बोन होती है ना, बोन के पास 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैसे ही वो दोनों पॉइंट फ्यूज कर जाएंगे, अब बोन की, लॉन्ग बोन की हाइट नहीं बढ़ेगी। भाई हाइट बढ़ी मतलब लॉन्ग बोन्स बड़े हो रहे हैं, तो उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो इसका मतलब ये कि किसी भी उम्र में आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। एक सर्टेन जो प्यूबर्टी का एज है, जब आप यंग एडल्ट होते हैं तब जो हाइट बढ़ती है। आप देखेंगे सडनली जो बच्चा, छोटा सा बच्चा 8th क्लास में दिखा करता था, सडनली जैसे वो 10th क्लास में आया एकदम से लंबा हो गया, वो 11th क्लास में वो बड़ा दिखने लगा।
क्योंकि वो ही उम्र थी उसकी जब उसकी मैक्सिमम हाइट बढ़ अटेंड कर रही थी। इसीलिए अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं सब बॉयज एंड गर्ल्स सबसे मैं एक बात कह रहा हूं कि यही वो उम्र है जब आप टीनेजर होते हैं, आपकी हाइट बढ़ है। यू शुड कीप वॉच ऑन योर डाइट। जो जंक फूड है, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, जंक फूड है, ये खाने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये है कि ये आपके लिए उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। यदि आपकी डाइट में बेहतर प्रोटीन होगा, आप दालें खाएंगे, आप चना खाएंगे, आप एग्स लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट, मिल्क डाइट लेंगे, आप हाई प्रोटीन डाइट आप लेंगे, तो आपकी हाइट अधिक बढ़ने की संभावना है। और कैल्शियम सप्लीमेंट मस्ट में दूध आपके डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। यदि आप यंग एडल्ट हैं तो ठीक है, दूध सूट करता है तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज द एज जहां व्यक्ति मैक्सिमम हाइट भी गेन करता है। ठीक है, ठीक। अब व्हाट हैपेंस टू इन द फीमेल बॉडी, तो यदि हम प्यूबर्टी के दौरान फीमेल बॉडी में बात करें तो फीमेल बॉडी में भी सेम के ऑलमोस्ट कुछ परिवर्तन सेम, जैसे मैंने कहा कि हाइट बढ़ेगी सडनली यहां पर हाइट बढ़ेगी। ठीक है, एंड द ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम they feel that they need some supportive undergarments for the breast के, तो हम कहते हैं कि यहां पर जो है वो ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो है आर्म पिट में हेयर आने लगते हैं, के प्यूबिक हेयर आने लगते हैं यहां पे, ठीक है, और चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, ठीक है। और ये पिंपल्स के को लेकर यदि हम देखें तो मेल और फीमेल में, हालांकि दोनों में पिंपल्स को लेकर चिंता दोनों करते हैं, लेकिन जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स आर मोर कंसर्न अबाउट दी पिंपल्स के। आर्म पिट में स्वेट आने लगता है, पसीना आने लगता है, के एंड यहां पर मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हो जाती है। और इसकी शुरुआत के लिए हम मीनार्की वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमके। मीनार्की का मतलब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हमके। तो मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होने का मतलब ये है कि अब ओवम मैच्योर होना शुरू करके, एंड जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द ओवरी इज रेडी एंड ओवरी इज प्रोड्यूसिंग दी ओवम, कि अब यहां वो ओवम को रिलीज करने लगी। कि जैसे ओवरी ने ओवम को रिलीज करना शुरू किया, मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो चुकी होती है। देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से जो है ये मीनार्की की एज धीमे धीमे कम होती जा रही है। एंड आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि गर्ल्स के पास में बहुत कम सपोर्ट सिस्टम है। कि The girls are having very less support system, वो उनके पास एकमात्र सपोर्ट सिस्टम उनकी मदर है, ठीक है, जो उनको इस बारे में एजुकेट करती है। हालांकि अभी गवर्नमेंट के प्रयास से जो है वो आशा जो वर्कर होती हैं वो भी आती हैं स्कूल में, ठीक है, और वो फीमेल जो बच्चे होते हैं जो उस उम्र के होते हैं जिनको जो है वो प्यूबर्टी अटेंड करने वाले, मीनार्की हो सकता है, उन बच्चों को 10-12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको वो एजुकेट करती हैं, समझाती हैं उनको, क्योंकि बच्चा डर जाता है। सडनली दे फील कि ब्लीडिंग, हम बोलते हैं ब्लीडिंग पर वजाइना, बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है, तो दे गेट स्कैर्ड, के डर जाते हैं। और दिस हैपेंस नाउ एवरी मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकली जो है उस समय संभालना, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। वो मदर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इसके। और इसके अलावा जो, और उसमें भी क्या होता है कि यदि जो है वो, और कई जगह पे क्या है, कई फैमिली में इतना जो है वो इसको ऐसा टैबू जैसा बना रखा है इसको, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते जो है वो द गर्ल्स की कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया है, यहां मत जाना, उधर मूव नहीं करना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो जो है ना मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो तमाम तरह के बिलीफ हैं वो बच्ची को और डरा देते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये सच्चाई कह रहा हूं आपसे, मतलब आई एम टीचिंग द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो एज ए डॉक्टर जो सच है वो मुझे आपको कन्वे करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये तो अब देखिए, तो मैंने कहा कि होल बॉडी गेट्स कर्वियर, के अब बॉडी में क्या होता है, चूंकि वाई दी फीमेल बॉडी, जैसे प्यूबर्टी अटेंड करते फीमेल बॉडी मोर कर्वियर, के जो हिप साइज भी बढ़ने लगता है, पेल्विस का साइज बढ़ने लगता है, पेट के ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, बिकॉज फैट डिपोजिशन जो है वो एक टेंडेंसी के रूप में होता है। तो सबसे अधिक जो है वेट गेन, गर्ल्स में जो वेट गेन होता है वो प्यूबर्टी के समय होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो वेट को मैनेज कर लेते हैं बॉडी, फिर वेट को जो एक्स्ट्रा फैट उसको बॉडी मैनेज कर लेती है। परंतु इस समय जो है वो यदि वेट गेन होता है तो वो नॉर्मल है, के उसको लेके वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि वो जो देखिए एबनॉर्मल वेट गेन, मान लीजिए कोई 80 किलो का हो गया, 90 किलो का हो गया, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसमें थायराइड को चेक कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वेट गेन होता है तो दैट इज
एब्सोल्युटली नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, वैसे में जो है वो हमें और देखिए यहां पर यदि वेट गेन नॉर्मली बॉडी में फैट डिपोजिशन या वेट गेन नहीं होता है, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न कि वो फिर कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी क्यों जो है वो एनाबॉलिक नेचर को शो नहीं कर रही है, क्या कमी है, क्या हमारे फूड में कमी है, क्या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो यू शुड इन्वेस्टिगेट फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर मैंने कहा स्किन ऑयल हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, हेयर अंडर द आर्म्स आते हैं, कि हिप बोन वाइडर होने लगता है, वेट गेन ऑन हिप्स के ऊपर वेट गेन होने लगता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं के, एंड लेग मसल्स गेट्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर के। ये फीमेल्स के अंदर हमको चेंजेस बॉडी में देखने मिलते हैं हमको। ठीक है, एंड बिगेस्ट जो इसका मीनार्की है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की शुरुआत जो है वो मीनार्की से होती है, और इसके क्या एंड जो है फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन सिस्टम की बिगिनिंग होती है और एंड भी होता है, खत्म भी होता है। मेल में एंड एकदम डिफाइनेट नहीं है वो कि ऐसा होगा कि इस उम्र में खत्म है। फीमेल बॉडी में लेकिन है कि भाई ये मीनार्की हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद एक दिन लास्ट मेंस्ट्रुएशन भी होगा, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। इसको हम मीनोपॉज कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए पॉज हो गया, रुक गया। ठीक है, मीनोपॉज। ठीक है, ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग इज द मीनार्की के, एंड जो मीनार्की से लेकर जो मीनोपॉज तक जो टाइम पीरियड है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल पीरियड ऑफ ए फीमेल का वो एक फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, क्लियर। And at the age of puberty, the girls becomes more sensitive, they becomes more introvert के, their voice get changed के। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे, आपको बता दूं मैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं इनके, और समटाइम उन हार्मोनल परिवर्तन से जो है वो मैचअप करने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस से एकोमोडेट करने के लिए वक्त चाहिए पड़ता है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे प्यूबर्टी की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनके बीच में, जैसे जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं के, बॉयज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग आती है, गर्ल्स के बीच में, दे शेयर देयर थिंग्स टू देयर, उनके फ्रेंड से शेयर करते हैं। दे आर नॉट शेयरिंग देयर थिंग विद द मदर फादर, अपने बड़े भाई बहन से भी शेयर नहीं करेंगे, मदर फादर से, लेकिन वो अपने दोस्त पे फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि उनकी सबसे बड़ी जो उनका प्राथमिकता जो है उनके मित्र बन जाते हैं, कि गर्ल्स सहेलियां जो हैं वो दे गेट मोर क्लोजर एंड मोर क्लोज आती हैं उनके, एंड फ्रेंड्स, लड़कों के जो फ्रेंड्स हैं वो